eGate Zen 12X वो शानदार प्रोजेक्टर है जिसमें ऑलमोस्ट सारे हाई एंड फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये प्रोजेक्टर गूगल सर्टिफाइड OS के साथ आता है। इसके साथ किसी भी टीवी स्टिक या फिर एंड्रॉइड टीवी बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। 100% डस्ट प्रूफ इंजन के साथ आने वाले इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी सुपर्ब है। इसमें डॉल्बी डिजिटल पास थ्रू और फुली ऑटोमेटिक सेटअप के साथ प्रोजेक्शन फ्रेंडली डिजाइन भी मिलता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। दोस्तों, आपकी हाई डिमांड पे आज मैं आपके लिए इस eGate प्रोजेक्टर का रिव्यू लेकर आई हूँ। इसकी परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। तो ये है eGate Zen 12X गूगल सर्टिफाइड स्मार्ट प्रोजेक्टर। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के साथ एक रिमोट, एक मेटालिक स्टैंड, एक पावर कॉर्ड, एक शॉर्ट AV केबल, एक यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड रखा मिलता है। प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम है और इसका डिजाइन बहुत ही अट्रैक्टिव है जो इंस्टेंट अटेंशन ग्रैब करता है। इसको कंस्ट्रक्ट करने में हाई क्वालिटी मटेरियल का यूज किया गया है। eGate का ये प्रोजेक्टर 360 डिग्री रोटेटेबल स्टैंड के साथ आता है। स्टैंड फिक्स करने के बाद ये प्रोजेक्टर काफी हेवी हो जाता है, लेकिन इससे प्रोजेक्टर को 360 डिग्री रोटेशन की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। टेबल पे रखने के अलावा आप इस प्रोजेक्टर को सीलिंग माउंट भी कर सकते हैं। प्रोजेक्टर को कूल रखने के लिए इसमें सफिशिएंट वेंट्स का प्रोविजन दिया गया है। लेंस एक ब्लैक मिरर पैनल में एम्बेडेड आता है, जिससे प्रोजेक्टर की ओवरऑल एस्थेटिक्स इनहैंस हो जाती है। अपर सरफेस पे एक राउंड ऑन ऑफ पावर बटन दिया गया है और पोर्ट्स का प्लेसमेंट पीछे की ओर दिया गया है, जहां डुअल स्पीकर सेटअप भी मिलता है। इसके साथ आने वाले ब्लूटूथ इनेबल्ड रिमोट की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। ये किसी गूगल टीवी UI वाले टीवी रिमोट जैसा ही दिखता है। इसमें वॉइस कमांड के लिए गूगल असिस्टेंट बटन के अलावा 4 एप्लीकेशंस की हॉट कीज दी गई हैं। फोकस एडजस्टमेंट बटन्स भी रिमोट में मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इस प्रोजेक्टर में 2 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स और एक 3.5 mm ऑडियो आउट पोर्ट दी गई है। HDMI, ARC और CC दोनों ही इस प्रोजेक्टर में मिल जाती हैं। इसके अलावा इसमें डुअल बैंड Wi-Fi 6 और 2-way ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है। इस प्रोजेक्टर में एंड्रॉइड और iOS दोनों ही डिवाइसेस के थ्रू स्क्रीन मिररिंग भी मिलती है। कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये फुली ऑटोमेटिक नेटिव फुल HD प्रोजेक्टर 4K सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 1200 ISO ल्यूमेन या फिर 2500 NC ल्यूमेन ब्राइटनेस के साथ 9000:1 का कंट्रास्ट रेशियो मिलता है। कंपनी क्लेम करती है कि ISO स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ISO ल्यूमेंस ही किसी प्रोजेक्टर की ऑथेंटिक ब्राइटनेस वैल्यू देता है। eGate के अकॉर्डिंग 1200 ISO ल्यूमेंस को अगर ल्यूमेंस में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी ब्राइटनेस वैल्यू 23,000 ल्यूमेंस और 30,000 ल्यूमेंस के बीच वेरी करेगी। कंपनी क्लेम करती है कि उनका ये प्रोजेक्टर ऑफिशियल गूगल टीवी के साथ आता है और इसको वाइडवाइन L1 सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। फुली सील्ड ऑप्टिकल इंजन के साथ आने वाले इस प्रोजेक्टर में स्क्रीन फ्री परफॉर्मेंस के लिए लैंथेनाइट ग्लास लेंस दी गई है। कंपनी इस प्रोजेक्टर का मैक्सिमम प्रोजेक्शन साइज 300 इंचेस क्लेम करती है। ऑडियो के लिए इसमें 1010 वॉट्स के डुअल बॉक्स स्पीकर्स दिए गए हैं और ये प्रोजेक्टर साउंड बार के थ्रू डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट करता है। क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आने वाले इस प्रोजेक्टर में 2 GB रैम के साथ 16 GB का स्टोरेज मिलता है। कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस के बाद अब आते हैं इस प्रोजेक्टर के रियल परफॉर्मेंस पे। तो इतने बड़े प्रोजेक्टर में कोई भी दूसरी कंपनी इस समय ये रोटेटेबल स्टैंड डिजाइन नहीं दे रही है, जो प्रोजेक्शन करते समय काफी कन्वीनियंट प्रूव होता है। इसे किसी लो टेबल पे रखकर भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है। ये एक फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है जिसको बस आपको स्क्रीन के सामने उस जगह पर रखकर स्विच ऑन कर देना है जहां से इसका प्रोजेक्शन आपकी लगाई स्क्रीन के लगभग बराबर का मिल जाए। फिर सारा सेटअप ये प्रोजेक्टर प्रिसिशन से खुद ही कर देता है। ये प्रोजेक्शन आप सिंपल वाइट 133 इंच की मोटराइज स्क्रीन पे देख रहे हैं।
ये एक Android 11 प्रोजेक्टर है जिसमें Google TV UI दी गई है। इसमें किसी Android TV की ही तरह सर्टिफाइड एप्लीकेशंस दी गई हैं। इसलिए इस पे हर एक कंटेंट को आप प्रोजेक्टर के हाईएस्ट नेटिव 1080p रेजोल्यूशन में देख सकते हैं। ब्राइटनेस की बात की जाए तो हालांकि ये अंडर 30K का ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। और मेन बात ये है कि इसकी पिक्चर में जो रिफाइननेस दिखाई पड़ती है वो इसे बेस्ट प्रोजेक्टर्स की कैटेगरी में ले आती है। दोस्तों, शुरू में जब प्रोजेक्टर्स लॉन्च हुए थे तब उनमें ब्राइटनेस बहुत कम मिलती थी। एक आधी ऐसा प्रोजेक्टर आता था जिसमें डार्क सीन्स को कंफर्टेबली देखा जा सकता था, इसलिए तब प्रोजेक्टर्स में ब्राइटनेस बहुत मायने रखती थी। लेकिन अब जब एक कैटेगरी के ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्टर्स में अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिलती है, तब ब्राइटनेस के साथ कलर रिप्रोडक्शन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई प्रोजेक्टर्स में ब्राइटनेस बहुत ज्यादा दे दी जाती है, लेकिन कलर्स में रियलिटी नहीं मिल पाती है और डिटेल्स दिखाई तो देती हैं, लेकिन उतनी रिफाइन नहीं दिखती हैं। ई-गेट के इस प्रोजेक्टर में काफी अच्छी ब्राइटनेस के साथ बहुत ही रिफाइंड और सिनेमैटिक पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। कलर्स बिल्कुल रियलिस्टिक दिखते हैं और डिटेल्स सिर्फ अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि उनमें प्रेजेंट माइन्यूटेस्ट डिटेल्स को भी आप वैसे ही देख सकते हैं जैसे कि आंखों से देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसने कौन से मटेरियल का कपड़ा पहना हुआ है, उसमें क्या इंट्रिकेट डिजाइनिंग दी गई है, या फिर किसी कपड़े में अगर हल्की सी शिमरिंग भी है तो उसे भी ये प्रोजेक्टर वैसे ही दिखाता है जैसे कि आप नेकेड आईज से देखते हैं। इस प्रोजेक्टर की डिटेल क्लैरिटी सुपर्ब है। इसके ब्लैक्स भी अच्छे खासे डीप हैं जो टीवी के क्लोज की डेप्थ डिस्प्ले करते दिखाई पड़ते हैं। पिक्चर्स में कोई नॉइज दिखाई नहीं पड़ती है, पिक्चर्स बिल्कुल क्लीन दिखती हैं। हर एक एप्लीकेशन में ये प्रोजेक्टर बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी एग्जिबिट करता है। YouTube में 4K रेजोल्यूशन में प्ले हो रहे कंटेंट्स बहुत कलरफुल और हाईली अट्रैक्टिव दिखते हैं। ओवरऑल इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, जो रिफाइननेस में इससे भी ज्यादा ब्राइट प्रोजेक्टर्स को बीट कर देती है। रही मोशन ब्लर की बात, तो अगर एक आध फास्ट पेस मूवमेंट्स को हम नजरअंदाज कर दें तो 60 हर्ट्ज के इस प्रोजेक्टर में मोशन भी काफी कंट्रोल दिखता है। ये इस प्रोजेक्टर की बेस्ट पिक्चर सेटिंग्स हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। रिमोट के थ्रू इसमें वॉइस कमांड का फीचर मिलता है जो बहुत ही रिस्पॉन्सिव है और इसकी गूगल टीवी यूआई काफी स्मूथ है। डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच लगातार स्विच ओवर करते हुए भी कोई लैग नजर नहीं आता है। यूएसबी पोर्ट के थ्रू ये प्रोजेक्टर 4K रेजोल्यूशन तक सपोर्ट करता है और इस पे अच्छी पिक्चर अपस्केलिंग भी देखने को मिल जाती है। लो रेजोल्यूशन कंटेंट्स इस पे अपस्केल होते हुए नजर आते हैं। ऑडियो की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर की ऑडियो काफी लाउड और बेस फील सुनाई पड़ती है। इसकी ऑडियो क्लैरिटी इतनी अच्छी है कि बड़े हॉल में भी एक एक डायलॉग इस पे इजिली ऑडिबल होता है। जनरली आपको इसके साथ साउंड बार की नीड नहीं होगी, लेकिन अगर आपको इसके थ्रू बहुत लाउड थिएट्रिकल एक्सपीरियंस चाहिए तो इसमें आपको HDMI ARC पोर्ट मिलती है, जिससे आप साउंड बार कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि कंपनी इसमें HDMI EARC क्लेम करती है। टेस्टिंग के दौरान हमें इस प्रोजेक्टर में HDMI EARC पोर्ट की फंक्शनैलिटी देखने को नहीं मिली। डॉल्बी एटमॉस साउंड बार को इसकी HDMI पोर्ट से कनेक्ट करने पे हमें सिर्फ डॉल्बी डिजिटल प्लस तक की ही डिकोडिंग मिली। HDMI ARC पोर्ट के थ्रू साउंड बार कनेक्ट करके आप इस पे 5.1 डॉल्बी डिजिटल ऑडियो का मजा ले सकते हैं। मैं तैयार नहीं हूँ, ये बहुत जल्दी हो रहा है। इतना मायूस होने की जरूरत नहीं। रिजल्ट से मिलने से पहले मुझे भी मौसम को कंट्रोल करके खुद को साबित करना पड़ा। खारिश कमजोर नहीं है, हमें तुम्हारी ताकत और कमजोरी दोनों का इल्म है। और इतने साल तुम याद बिहार में कहाँ रह रही थी? 16 साल की होने तक अनाथ आश्रम में पड़ी हुई, 17 साल की हुई तो अकेले रहने लगी। थॉरहेल ने बस बेपर्दा किया। इंसान कभी नहीं बदलता, खुद को ही देखिए। तुम मदद करोगी तो हम इसकी तह तक जा सकते हैं। ये बात तो सच है कि तुम घूमते फिरते वहाँ नहीं पहुंची थी आइडेंस। तुम खींची चली गई मानो वहाँ से तुम्हें बुलावा आया। रही स्क्रीन मिररिंग की बात, तो वो इस पे बिल्कुल स्मूथ होती है। अपने आईफोन और एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के कंटेंट को आप बड़ी स्क्रीन पे स्मूथली कास्ट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्टर 1080p गेमिंग एट 60 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। हाई ब्राइटनेस और विविड कलर्स के चलते गेमिंग इस पे इंजॉयबल होती है। इसके ग्राफिक्स अच्छे हैं और गेमिंग करते हुए कोई लैग नजर नहीं आता है। दोस्तों, ई-गेट Zen 12X सही मायनों में एक वर्सेटाइल प्रोजेक्टर है।
जिसपे आपको अच्छी ब्राइटनेस के साथ अमेजिंग डिटेल क्लैरिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसकी ऑडियो भी बहुत अच्छी है और अबव ऑल ये एक सर्टिफाइड गूगल टीवी यूआई के साथ आने वाला ट्रस्टवर्दी प्रोजेक्टर है, जो बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के भी आपको हाई रेजोल्यूशन में कंटेंट्स दिखाता है। मैं इस प्रोजेक्टर को फुली रिकमेंड करती हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।